हेलो फ्रेंड्स, स्वीट एंड सावर वांगजियांग एफएफ की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आप सबको एनकाउंटर का लास्ट पार्ट सुनाने वाली हूँ। मैं इस एफएफ को 2024 में ही ख़त्म कर देना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। वीडियो लाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इस एफएफ में आगे क्या होता है। अगर इसकी एंडिंग आप लोगों को अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट करके बताना मत भूलना। डीसीटी साउथ के पुलिस स्टेशन पर जब विवक्षा जाकर पहुंचा, तब वहां के ऑफिसर इंचार्ज हैरान हो गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वही आप यहाँ? आज आपको किसका एनकाउंटर करना है? ऑफिसर इंचार्ज की बात सुनकर लान वांगजी चौंक उठा। विवक्षा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, ये बात उसे इतने दिनों तक पता कैसे नहीं चला? विवक्षा मजाक के मूड में नहीं था। उसने कहा, आपके पास लान वांगजी नाम का कोई है? मैं उसी को लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर रोई, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऑफिसर ने कहा, वो बस एक स्कूल स्टूडेंट है। किसी डेटिंग ऐप के जरिए वो आज पहली बार उस आदमी से मिलने आया था। उस आदमी की उम्र भी हुई थी और वो बीमार भी था। वो पहले से ड्रग्स लेता था। उसकी खुद की गलती से ही वो ओवरडोज होकर मर गया। लान वांगजी के पास बैठे कांस्टेबल ने उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने कभी ड्रग्स बेचा है? नहीं, लान वांगजी ने सर हिला दिया। तो फिर ये इंस्पेक्टर रोई तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तो जनरली ड्रग डीलर्स का ही एनकाउंटर करते हैं, कांस्टेबल ने पूछा। मैं ड्रग डीलर नहीं हूँ, लान वांगजी ने कहा, पर आज मुझे घर जाकर मार खाना पड़ सकता है। तुम्हारे घर से तो अभी तक कोई नहीं आया, कांस्टेबल ने कहा। तुमने किसको कॉल किया था? इंस्पेक्टर वही मेरे घर से आए हैं, लान वांगजी ने कहा। वो तुम्हारे रिश्तेदार है? तो फिर तुम इंस्पेक्टर जियांग को भी जानते हो? कांस्टेबल ने पूछा। नहीं तो वो कौन है? लान वांगजी ने पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उधर विवक्षा पूरी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। लान वांगजी किसी अनजान आदमी के साथ डेट पर गया था, वो भी किसी होटल रूम पर। वहां उस आदमी ने अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए ड्रग्स लिया। शायद उसी के ओवरडोज से वो मर गया। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके मरने के टाइम लान वांगजी के अलावा वहां उस होटल के कुछ स्टाफ भी थे। वो आदमी उस होटल का रेगुलर कस्टमर था, पर लान वांगजी को उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस लान वांगजी के पास कोई ड्रग नहीं था। जब वो आदमी अचानक बीमार हो गया, तब उसने ही उसके लिए मदद मांगा था। हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर हमें नहीं लगता कि वो कोई ड्रग डीलर है, ऑफिसर ने कहा। मैं लान वांगजी को अच्छे से जानता हूँ, विवक्षा ने कहा। आप पेपर्स रेडी कीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपको कहाँ से ऑर्डर मिला है? क्या इस लड़के के नाम पर पहले से कोई केस दर्ज है? ऑफिसर ने पूछा। हमने तो इसके घर वालों को बुलाया है। जब वो लोग इसे लेने आएंगे, उनको थोड़ा डरा धमका कर इस लड़के को वार्निंग देकर हम इसे छोड़ देने वाले हैं। मैं ही उसके घर से आया हूँ, विभूषण ने कहा। मैं उसका लोकल गार्जियन हूँ। आप? ये लड़का आपका रिश्तेदार है? ऑफिसर ने पूछा। रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे घर में रहकर पढ़ाई करता है, विभूषण ने जवाब दिया। उस लड़के को भेज दो, ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा। लान वांगजी धीरे से बाहर आया और विवक्षा के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। विवक्षा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस अपनी कार की चाबी को उसकी तरफ फेंक दिया। चुपचाप कार में जाकर बैठो। लान वांगजी चाबी उठाकर जाने लगा तो एक पुलिस वाले ने कहा, अरे अपना फोन और बाकी के सामान तो ले जाओ। लान वांगजी रुक गया। उस पुलिस वाले ने उसके फोन और वॉलेट के साथ 2 कॉन्डम के पैकेट्स भी निकाल कर दिया। विवक्षा का चेहरा हार्ड हो गया। उसने एक शब्द नहीं कहा। लान वांगजी ने जल्दी से अपना सामान उठा लिया। उसके जाने के बाद विवक्षा उस आदमी के मौत के बारे में बात करने लगा। उसने उस केस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन लिया। ऑफिसर ने बताया कि इस केस में लान वांगजी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर उसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लान वांगजी कार में चुपचाप बैठा था। विवक्षा ने रास्ते में उससे बात नहीं की। दोनों चुपचाप घर पहुंच गए। घर आकर विवक्षा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम उस आदमी के साथ सेक्स करने के लिए गए थे? लान वांगजी चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा। अभी कुछ दिनों में तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। इस टाइम पढ़ाई ना करके तुम ये सब करने जा रहे हो? इतनी सी उम्र में इतनी क्या बेचैनी हो रही है तुम्हें? विवक्षा ने पूछा। लान वांगजी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही किसी से भी मिलने
तुम किसी भी जगह चले जाओगे? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे चाचा जी को क्या जवाब दूंगा? विवुक्षा ने पूछा। क्या हुआ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उस आदमी को पहले से जानते थे? विवुक्षा ने पूछा। लानवांग जी, जो अब तक कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो अब हल्के से गर्दन हिलाता है। नहीं जानते थे, फिर भी उसके पास चले गए। तुम्हें वैसे अधबूढ़े लोग पसंद है? विवुक्षा ने पूछा। लानवांग जी ने फिर से गर्दन हिला दिया। तो क्यों गए थे उसके पास? कहाँ मिला था वो? विवुक्षा पूछता है। फिर उसे कुछ याद आता है। ओ हाँ, डेटिंग ऐप में मिला था ना। दिखाओ मुझे, क्या देखकर तुमने उसे पसंद किया? लानवांग जी ने उसे अपना फोन नहीं दिया। क्या हुआ, मैंने कुछ कहा तुमसे? तुम अपने उम्र के किसी के साथ जाते तब भी कोई बात थी, पर तुम तो पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? जहां मैं नहीं देखता हूं वहीं पर तुम कोई ना कोई गड़बड़ करके रखते हो। अब से मुझसे पूछे बिना कहीं मत जाना। अब अपना फोन दो मुझे, विवुक्षा ने कहा। पर लानवांग जी अपना फोन देने को तैयार नहीं था। उसने अपने फोन को पॉकेट में डालकर रख दिया। विवुक्षा ने 2-3 बार अच्छे से मांगा, फिर डांट कर मांगा, पर उसे फोन नहीं मिला। इससे पहले लानवांग जी ने कभी उसके किसी ऑर्डर या रिक्वेस्ट को डिसोबे नहीं किया था। आज पहली बार उसका ये बर्ताव देखकर विवुक्षा बहुत हैरान भी था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और साथ में वो जानना भी चाहता था कि अब लानवांग जी के पास छुपाने जैसा और क्या बाकी रह गया। उसने लानवांग जी से जबरदस्ती उसका फोन छीनने की कोशिश की, पर लानवांग जी उसे अपना फोन देना नहीं चाहता था। उसने नहीं दिया तो विवुक्षा ने भी जिद पकड़ ली। दोनों में छीना झपटी शुरू हो गई। ऐसे करते करते विवुक्षा ने फाइनली लानवांग जी को काबू में कर लिया। उसने उसे बेड के ऊपर गिरा दिया। फिर उसने उसके दोनों हाथों पर हथकड़ी लगा दी। अपनी बॉडी से उसे बेड के ऊपर प्रेस करके उसने फाइनली उसके पॉकेट से फ़ोन निकाल लिया। ऐसा क्या है उस आदमी में? कहते हुए उसने उस डेटिंग ऐप से उस आदमी का फ़ोटो निकाल लिया। वो फ़ोटो किसी बूढ़े आदमी का नहीं था। उसकी उम्र 30-35 जैसा लग रहा था। फ़ोटो एडिटेड था, ये विवुक्षा को समझ आया, पर उसका चेहरा किससे मिलता है ये उसे समझ नहीं आया। यह आदमी किसकी तरह दिखता है? विवुक्षा सोचने लगा। उसके आईब्रोज सिकुड़ गए। उसकी बॉडी अभी भी लानवांग जी के ऊपर ही थी। उसके बेख्याली का फायदा उठाकर लानवांग जी ने अपने हथकड़े में बंधे हाथों को फंदे के जैसे विवुक्षा के गले में डाल दिया। फिर उसने उसे अपनी तरफ खींचा। विवुक्षा की बॉडी उसके बॉडी के ऊपर है। दोनों में कपड़ों के अलावा और कोई फासला नहीं है। उसका फ़ोन भी विवुक्षा के हाथ में है। अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा कि वो क्यों उस आदमी के पास गया था। उसकी सच्चाई का तो खुलासा हो ही गया है। अब लानवांग जी के पास शर्माने के लिए और कुछ बचा ही नहीं। इसलिए इससे पहले कि विवुक्षा उसे अपने से दूर कर दे, उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहे, लानवांग जी के पास यही आखिरी मौका है। आज या तो वो विवुक्षा को सिड्यूस कर लेगा और नहीं तो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। ऐसे एक घर में रहना, एक बेड पर सोना, पर उसे ना पाना, ये लानवांग जी के लिए अब अनबियरेबल हो रहा है। आज कुछ फैसला हो ही जाना चाहिए। लानवांग जी ने विवुक्षा को अपनी तरफ खींचा। बेख्याल होने की वजह से विवुक्षा भी उसके ऊपर गिर गया। लानवांग जी ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। विवुक्षा का चेहरा पास आते ही उसने उसके होठों को अपने होठों में ले लिया। विवुक्षा शॉक्ड हो गया, पर उसे उसी पल समझ आ गया कि वह आदमी किसके जैसा दिखता था। लानवांग जी के फ़ोन को बेड पर रखकर उसने अपना हाथ फ्री कर लिया। फिर उसने अपने आप को लानवांग जी से अलग करने की कोशिश की, पर आज लानवांग जी बेपरवाह था। अब तक वह बहुत बार अलग अलग रीजन से पुलिस स्टेशन का चक्कर काट चुका है। आज उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस ऑफिसर को मॉलेस्ट करने का चार्ज लगने वाला है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसे सजा भी मिले तब भी वो सजा एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। पर विवुक्षा के घर में रहकर भी उसे कभी किस ना कर पाने का जो रिग्रेट है, वो जिंदगी भर भी नहीं जाने वाली थी। इस आदमी को वो कितना चाहता है, ये बात वो कभी भी उसे समझा नहीं पाएगा, और विवुक्षा शायद समझना चाहेगा भी नहीं। पर एक किस, इस एक किस से वो अपने आप को जिंदगी भर तसल्ली देता रहेगा। लानवांग जी को लगता है कि उसकी टच से या फिर उसे देखकर विवुक्षा सिड्यूस नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, उसके उन वीडियोस को देखकर विवुक्षा एरोज नहीं हुआ था। उस टाइम वो बस एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। उसने कभी भी लानवांग जी के बारे में कुछ और नहीं सोचा था। पर उस दिन जब लानवांग जी रो रहा था, उस वक्त उसके चेहरे को हाथ में पकड़कर विवुक्षा का उसके चेहरे को और उसके होठों को चूमने का बहुत मन हो रहा था।
और फिर जब उस रात उसने लानवांगजी को अपने साथ चिपका हुआ पाया था, उस टाइम पहली बार उसने लानवांगजी की बॉडी के लिए अट्रैक्शन फील किया था। पर वो एक मैच्योर्ड इंसान है, उसने अपने आप को काबू में कर लिया था। पर आज जब उसे पता चला कि लानवांगजी जिस अनजान आदमी के साथ सेक्स करने के इरादे से मिलने गया था, उस आदमी का एडिटेड फोटो उससे मिलता है, और अब जब लानवांगजी ने भी अपनी चाहत को एक्सपोज कर दिया, तब उसका अपने आप पर और कोई कंट्रोल नहीं रहा। लानवांगजी चाहे तो अच्छे अच्छे का ईमान बदल सकता है। जो कि इस लानवांगजी ने शुरू किया था, उसे वुईवुक्शान ने खत्म होने नहीं दिया। वो उस किस को कंटिन्यू करता रहा। ये लड़का खुद अपने आप को उसके हवाले कर रहा है। इसे क्लेम ना करना ही बेवकूफ़ी है। ये पहली बार नहीं है जब वुईवुक्शान ऐसा कुछ कर रहा है जो मोरालिटी और इमोरलिटी के बॉर्डर लाइन पर है। पर ऐसा काम वो पहली बार कर रहा है। आज पहली बार वो बहक रहा है, या यूं कहे कि आज पहली बार वो किसी के बहकाव में आ रहा है। लानवांगजी के होठों को चूमने के बाद अब वो उसके चेहरे को चूमने लगा। लानवांगजी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसने फाइनली वुईवुक्शान को सीड्यूस कर लिया है। आज का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। पता नहीं थोड़ी देर में कहीं इनका मूड ना बदल जाए। पर वो क्या करेगा, उसके हाथ तो बंधे हुए हैं। अभी हाथ खोलने के लिए बोलने से अगर इनका मूड बदल जाए, लानवांगजी वो रिस्क नहीं ले सकता। उसने वुईवुक्शान के गले से अपने बंधे हुए हाथों को निकालने की कोशिश की। वुईवुक्शान, जो कि उस वक्त लानवांगजी के गर्दन पर किस कर रहा था, रुक गया। उसने खुद अपने सर को लानवांगजी के हाथ के लूप से निकाल लिया। लानवांगजी के चेहरे की तरफ देखकर वो पूछना चाहता था कि लानवांगजी क्या चाहता है, पर लानवांगजी ने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। उसने अपने उन बंधे हुए हाथों से ही वुईवुक्शान की जैकेट का चेन खोल दिया। वुईवुक्शान ने उसके हाथों को आज़ाद कर दिया तो लानवांगजी ने एक पल वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत वुईवुक्शान के शर्ट के बटन्स खोलने लगा। वुईवुक्शान के मन में बहुत सवाल थे, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन सा सवाल पहले पूछे। तुम इसलिए उसके पास गए थे क्योंकि तुम्हें लगा कि वो मेरी तरह दिखता है, उसने पूछा। लानवांगजी ने नॉड किया। तब तक उसने वुईवुक्शान के चेस्ट को ओपन कर लिया था। उसने अपने सर को ऊपर करके उसके चेस्ट पर किस किया। वुईवुक्शान ने पूछा, क्या तुम इसलिए मेरे ब्लैंकेट में आकर सो रहे थे? तुम्हें मेरे साथ ये सब करना है? लानवांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वुईवुक्शान के चेस्ट पर छोटे छोटे किसेस देता रहा। उसकी इस हरकत से वुईवुक्शान बेकाबू हो रहा था। उसने कहा, पर लानवांगजी ने उसके चेस्ट के एक डार्क हिस्से पर बाइट किया तो वुईवुक्शान की बात इनकम्प्लीट रह गई। इस वक्त बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो होगा बाद में देखा जाएगा। फिलहाल ये लड़का जो चाह रहा है, वुईवुक्शान उसे वही देगा। उसने लानवांगजी के पैंट के पॉकेट में हाथ डाला। कॉन्डोम्स के पैकेट उसने पॉकेट में ही रखा होगा। ब्लैंकेट में लपेटा हुआ लानवांगजी वुईवुक्शान के बेड पर बैठकर ही हॉट सूपी नूडल्स खा रहा है। वुईवुक्शान भी खा रहा है, पर वो बाहर उसके छोटे से डाइनिंग टेबल पर बैठा है। लानवांगजी खा रहा है क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी है और वो बहुत टायर्ड भी हो गया है। पिछले कुछ महीनों से वो जो चाह रहा था, आज फाइनली उसे वो मिल गया है। आज उसने इंस्पेक्टर वुई को सीड्यूस कर लिया, पर 1-1.5 घंटे तक वो सब करने के बाद वुईवुक्शान और उसके सामने नहीं आ रहा है। शायद उसको अपने किए पर रिग्रेट हो रहा है। पर लानवांगजी को कोई रिग्रेट नहीं है। वो इस पूरे एक्टिविटी से बहुत खुश है। ये उसे अपनी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। वुईवुक्शान की बॉडी बहुत सुंदर है और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। लानवांगजी की बॉडी में पेन तो बहुत हो रहा है, पर उसे ये दर्द बहुत अच्छा लग रहा है। वो वुईवुक्शान के साथ एक मीठे रिश्ते का सपना देखता है। तुम्हें कुछ और चाहिए? वुईवुक्शान ने आकर पूछा। नहीं, लानवांगजी ने गर्दन हिला दिया। मैं अब थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा। लानवांगजी ब्लैंकेट से निकलने गया तो वुईवुक्शान ने कहा, आज आराम कर लो, कल से पढ़ाई करना। लानवांगजी ने उसकी बात मान ली। वो लेट गया तो वुईवुक्शान ने उसे ठीक से कवर कर दिया। लानवांगजी ने ब्लैंकेट की एक साइड ओपन करके पूछा, आप नहीं सोओगे? वुईवुक्शान शायद इसी इन्विटेशन के लिए ही वेट कर रहा था। अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के बाद उसे लग रहा था कि वो अपने से 10 साल छोटे एक लड़के के साथ बहुत रफली पेश आया है। पता नहीं वो फिर से उसे अपने करीब चाहेगा या नहीं। पर लानवांगजी ने उसे बुलाया तो वो उसके साथ जाकर लेटा। लानवांगजी उसकी बॉडी के करीब आकर लेटा। वुईवुक्शान ने उसे और पास खींचा तो वो उसकी बॉडी के साथ एक हो गया। लानवांगजी, वुईवुक्शान ने पूछा, उन वीडियोस में जब तुम वो कर रहे थे?
लानवांगजी की बॉडी अचानक टाइट हो गई। उसके रिएक्शन को समझकर वुईवुक्शा ने अपने सवाल को पूरा नहीं किया। वो जानना चाहता था कि उस टाइम लानवांगजी किसके बारे में सोच रहा था। वो जवाब देना नहीं चाहता है, जरूर वो किसी और के बारे में सोच रहा था। वुईवुक्शा ने और कुछ नहीं पूछा। उन वीडियोस के जिक्र से लानवांगजी थोड़ी देर के लिए अनईजी हो गया, पर वुईवुक्शा ने उसे और टाइटली पकड़ लिया तो थोड़ी देर में वो रिलैक्स्ड फील करने लगा। वुईवुक्शा की अट्रैक्टिव बॉडी से लिपट कर वो सो गया। अगले दिन सुबह आंखें खोलकर वुईवुक्शा ने सबसे पहले लानवांगजी के चेहरे को देखा। उसे कल रात की बातें सपने जैसे लग रहे थे। जब उसने इस लड़की को अपने घर में रहने के लिए कहा था, तब उसने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों में उन दोनों का रिश्ता ऐसा हो जाएगा। उसने हमेशा लानवांगजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, पर उसके बदले उसने कभी उसका फायदा उठाने का नहीं सोचा था। लानवांगजी हिलते हुए आंखें खोलता है, फिर दोबारा आंखें बंद करते हुए वुईवुक्शा को हग करता है। वुईवुक्शा ने उसके बालों के ऊपर किस किया। लानवांगजी वुईवुक्शा के ऊपर आ गया और उसके कपड़ों को हटाकर उसकी बॉडी को किस करने लगा। वुईवुक्शा को टर्न ऑन होने में टाइम नहीं लगा। सब काम हो जाने के बाद लानवांगजी दोबारा नींद की गहराई में जाने लगा। वुईवुक्शा ने उससे पूछा, तुम्हें यह अच्छा लगा? तुम सेटिस्फाइड हुए हो? लानवांगजी ने यान करते हुए कहा, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो फिर दोबारा वैसे उल्टे सीधे लोगों के पास मत जाना, वो डेटिंग ऐप डिलीट कर देना, वुईवुक्शा ने कहा। आप रोज मुझे सेटिस्फाई करते रहोगे तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा? आप नहीं कर रहे थे इसीलिए तो मुझे जाना पड़ा। बोलते बोलते लानवांगजी नींद की गहराई में चला गया। वुईवुक्शा ने लानवांगजी के फोrehead पर किस किया। कितना प्यारा है ये लड़का, इसको खुश कर पाना तो उसके लिए भी खुशी की बात है। लानवांगजी को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता रहा तो वो पढ़ाई में भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाया। टाइम से सोना और टाइम से उठने की वजह से उसका रूटीन भी ठीक रहा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चलने लगी। फिर एक दिन उसका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब बस एंट्रेंस एग्ज़ाम ही बाकी है। एक दिन लानवांगजी के कुछ पुराने दोस्तों ने उसे कॉन्फ्रेंस कॉल किया। सब ऐसे बातें कर रहे थे कि लानवांगजी को वुईवुक्शा का घर आना पता नहीं चला। घर में घुसते ही वुईवुक्शा ने सुना कि वो लोग अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे। किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई ब्रेकअप करना चाहता है, किसी को सेक्स करना है, किसी को सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सब ऐसे ही सच झूठ मिलाकर बोले जा रहे थे, जैसे यंग लड़के बातें करते हैं। लानवांगजी उनकी बातें सुन रहा था। वुईवुक्शा बाहर वाले रूम में था। वो सोच रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी लानवांगजी बोल उठा, हाँ यार, सेक्स और लव एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। जिससे प्यार होता है उसके साथ सेक्स करने का मौका नहीं मिलता। कभी मिले भी तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, और जिसके साथ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे शादी नहीं हो पाती है, और जब किसी से शादी होती है तब उससे प्यार नहीं हो पाता है। ये बात सुनकर वुईवुक्शा अपनी जगह पर स्टैचू बनकर रह गया। लानवांगजी का आज लास्ट एग्जाम था। आज वो उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था। अब तक उन दोनों ने बस सेक्स ही किया है, कभी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं की। आज वो लानवांगजी के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। वो उसके लिए फूल भी ले आया था, पर लानवांगजी की बातों से लग रहा है कि उसने उसके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में ही सोचा है। उसने ना तो कभी उससे प्यार किया है और ना ही वह उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। वुईवुक्शा अपने हाथ के फूलों को देखता है। इनका क्या करना है अब? लानवांगजी की फिलोसॉफिकल बातें सुनकर उसके दोस्त पूछने लगे कि वो अब कौन से स्टेज पर है। लानवांगजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों को लगता है कि मैं कभी किसी से कॉन्फेस कर पाऊंगा? उसके दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगे। तो सिंगल ही मरने वाला है। वुईवुक्शा ने डोर को दोबारा खोला। वो बाहर जाने का सोच रहा था, पर इस बार लानवांगजी को पता चल गया कि वो आ गया है। उसने अपने दोस्तों से कहा, ओके, मैं फिर बाद में बात करूंगा। जिनके घर में मैं रहता हूँ वो शायद आ गए हैं। जिनके घर में मैं रहता हूँ, हाँ, यही उन दोनों का रिश्ता है। वुईवुक्शा ने कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लिया था। ये लड़का उससे इतना छोटा है, वो क्यों उससे प्यार करेगा? शायद एग्जाम के टेंशन की वजह से उसकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ गई थी। वुईवुक्शा उसके लिए बस वो डिजायर फुलफिल करने का जरिया था। जिससे लानवांगजी प्यार करता है उससे वो कॉन्फेस नहीं कर पा रहा है। लानवांगजी रूम से बाहर आया तो उसे वुईवुक्शा के हाथ में बुके दिखा।
आप आ गए? ये फूल, ये किस लिए? ये, वो युवक ने फूल को टेबल पर रखते हुए कहा, ये मुझे किसी ने दिया। ओह, बहुत सुंदर फूल है, लानवांग जी ने कहा। उसे लगा था कि वो फूल उसके लिए है, पर वैसा नहीं था। जब वो युवक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया, तब लानवांग जी ने उस बुके को उठाकर देखा। उसमें एक कार्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था, यू आर माई फर्स्ट इन एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर। रात को उसने नोटिस किया कि उस बुके में से वो कार्ड गायब है। शायद वुक्शान ने उसे अच्छे से रख लिया होगा। उस रात वुक्शान खुद से उसके पास नहीं आया। लानवांग जी भी हेजिटेट कर रहा था, पर बाद में उसने सोचा कि उसे तो पहले से ही पता था कि वुक्शान की लाइफ में और भी लोग हैं। वो सब जानते हुए ही तो उसने उसके साथ ये रिश्ता शुरू किया था। वुक्शान तो कभी भी पूरी तरीके से उसका नहीं बनेगा। इस बुके से और क्या फर्क पड़ जाएगा। वो खुद से वुक्शान के पास गया। वुक्शान का दिल टूटा हुआ था, पर यह तो उसी की गलती है। उसने ही कुछ ज़्यादा उम्मीद कर लिया था। लानवांग जी ने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किया था, वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता। वैसे भी लानवांग जी शायद और 1 महीना ही उसके साथ रहेगा, उसके बाद तो वो कहीं और चला जाएगा। इस टाइम नाराज होकर उससे दूरी बनाकर क्या फ़ायदा। उससे अच्छा ये होगा कि जब उन दोनों का अलग होने का टाइम आएगा, तब दोनों खुशी खुशी अलग हो पाए। उससे दोबारा मिलने की आस तो जिंदा रहेगी। वुक्शान का ये पहला प्यार है, पहला फिजिकल इंटरेक्शन। उसके 28 साल की ज़िंदगी में उसे किसी से प्यार नहीं हुआ था, ना ही उसने कभी किसी को छुआ था। इस लड़के ने उससे उसका सब कुछ ले लिया, पर बदले में वो उसे थोड़ा सा प्यार भी देना नहीं चाहता है। सेक्सुअल इंटीमेसी के बाद लानवांग जी कभी भी तुरंत सोता नहीं है। उसे बहुत देर तक वुक्शान की बॉडी को टच करते रहना अच्छा लगता है। उसके पास टाइम बहुत कम है, उतने में वो जिंदगी भर के लिए यादें बना लेना चाहता है। पता नहीं कब वुक्शान की ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, पता नहीं कब वो उससे बोर हो जाए। वुक्शान के चेस्ट को छूते हुए उसने पूछा, क्या आपकी दीदी अभी भी आपके लिए लड़की ढूंढ रही है? वुक्शान ने कहा, हाँ, उनको अभी तक मेरी लायक कोई लड़की नहीं मिली। मुझे भी उतनी कोई जल्दी नहीं है। लानवांग जी ने पूछा, कैसी लड़की ढूंढ रही है वो? वुक्शान ने अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए कहा, लड़की की उम्र 23 से 25 के बीच होना चाहिए। उसे एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बहुत खूबसूरत होना चाहिए, वही जिसे रियल ब्यूटी कहते हैं। लानवांग जी इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की ही नहीं है। उसने पूछा, जिसने आपको वो बुके दिया, क्या वो कोई लड़की है? वुक्शान ने एक पल के लिए सोचा। जिससे उसने वो बुके खरीदा था वो एक लड़की ही थी। उसने हाँ बोल दिया। वो बुके वो लानवांग जी के लिए लाया था। ये बोलकर वो खुद को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता था। वो एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर है जिसके नाम से ड्रग डीलर्स डरते हैं। एक 18 साल के लड़के ने उसे अपनी उंगली पर नचा कर रखा है। वो उसके दिल को लेकर जगलिंग कर रहा है। इस बात को ओपनली मान लेना उसके लिए आसान नहीं है, पर वो उसके सिडक्शन को अनदेखा भी नहीं कर सकता। उसके सामने अब एक ही रास्ता है। लानवांग जी उसके साथ जैसा कैजुअल बर्ताव कर रहा है, वो भी वैसे ही कैजुअल रहेगा। देखते देखते लानवांग जी के सारे एग्जाम्स खत्म हो गए और वो कुछ दिनों के लिए अपने घर चला गया। वुक्शान उसे बहुत मिस करने लगा, पर उसने उसे कॉल नहीं किया। जब बोर्ड का रिजल्ट आया, तब जाकर उसने लानवांग जी को कॉल किया। लानवांग जी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट किया था और उसने कहा कि वो 1 हफ्ते बाद रिजल्ट लेने आएगा। उसने 2-3 कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। अभी 2 और कॉलेज का रिजल्ट आना बाकी है। सबका रिजल्ट आ जाएगा तो वो डिसाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है। वुक्शान जितना उसे मिस कर रहा था, लानवांग जी भी तो उसे उतना ही मिस कर रहा था। वो 2 दिन बाद ही डी सिटी वापस आ गया। उसे रोज रात वुक्शान के साथ इंटीमेट होने की आदत हो गई थी। उसे ना पाकर उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। डी सिटी आकर वुक्शान के बाहों में लेटकर उसे बहुत अच्छी नींद आई। ठंड खत्म होके अब गर्मी के दिन आ गए हैं। उसे वुक्शान के बेयर चेस्ट को देखने का ज़्यादा मौका मिल रहा है, पर यह दिन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। अच्छे दिन कभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। लानवांग और वुक्शान दोनों एक दूसरे के प्यार से अनजान अपने एक तरफा प्यार और लवलेस सेक्स को और ज़्यादा सह नहीं पा रहे हैं। लानवांग डी सिटी में और रहना नहीं चाहता है। वुक्शान के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने के बाद उसे तो तकलीफ ही मिलनी है।
जब वुईवुक्शा शादी करेगा और अपनी वाइफ को घर ले आएगा, तब तो उसे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उस वक्त उसके पास दुख के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। वुईवुक्शा भी चाहता है कि लानवांगजी चला जाए। लानवांगजी की उम्र कम है, उसकी शादी होने में अभी बहुत टाइम है। अगर वो तब तक वुईवुक्शा से ऐसा रिश्ता रखना चाहे तो वो क्या करेगा? ऐसे जिंदगी भर लानवांगजी की बॉडी की नीड को फुलफिल करते रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। लानवांगजी के मन में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वुईवुक्शा बोलेगा कि वो किसी और शहर चला जाएगा तो वो उसे बहुत मिस करेगा। पर वुईवुक्शा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने लानवांगजी के पर्सनल मैटर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा उसने ये पूछ लिया कि वो किस शहर जा रहा है और कब जा रहा है। लानवांगजी वुईवुक्शा से विदा लेकर दूर बी सिटी चला गया। उसके अंकल उसे ले गए। जाते टाइम लानवांगजी वुईवुक्शा के गले भी नहीं लग पाया। 4 साल बाद लानवांगजी आज फिर से डी सिटी आया है। इस साल उसके स्कूल का 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, इसलिए स्कूल में रियूनियन हो रहा है। वो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। इन 4 सालों में उसने वुईवुक्शा को बहुत मिस किया है। शुरू में वो उसे कॉल भी कर लेता था, पर उसे पता था कि वैसे वो अपने प्यार को भूल नहीं पाएगा, इसलिए धीरे धीरे उसने कॉल करना बंद कर दिया। इस बार डी सिटी आकर वो एटलीस्ट एक बार वुईवुक्शा से मिलना चाहता है। उसने एक बार सोचा कि वो उसके घर ही चला जाएगा, उससे वो उसकी वाइफ से भी मिल पाएगा। वुईवुक्शा के लिए तो उसकी दीदी बहुत सुंदर लड़की ढूंढने वाली थी। उन्हें वैसी कोई मिल भी गई होगी। वुईवुक्शा और उसकी वाइफ की जोड़ी बहुत सुंदर लगती होगी, और वो तो कितना केयरिंग है और बेड पर भी कितना अच्छा है। वो अपनी वाइफ को बहुत खुश रखता होगा। पर फिर उसे लगा कि उसका ऐसे बिना बताए उनके घर में जाना शायद ठीक नहीं होगा, और पता नहीं किसी और के साथ अपने प्यार को देखकर वो कैसे रिएक्ट कर देगा। वो वुईवुक्शा को एम्बैरस नहीं करना चाहता है, इसलिए घर ना जाकर वो पुलिस स्टेशन ही चला गया। पुलिस स्टेशन में सबने उसे पहचान लिया। वुईवुक्शा किसी काम से बाहर था। कुछ देर तक वो बाकी लोगों से ही बात करता रहा। जब वुईवुक्शा आया तब उसके साथ एक यंग सब इंस्पेक्टर था। लानवांगजी को देखकर वुईवुक्शा का चेहरा बदल गया, पर उसने बहुत जल्दी अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। उसने आगे आकर पूछा, लानवांगजी तुम यहाँ? क्या कोई परेशानी है? लानवांगजी ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। बिना परेशानी मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। आ सकते हो, वुईवुक्शा ने मुस्कुराकर कहा। बताओ कैसे हो? डी सिटी कब आए? तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया? कुछ महीनों में ही हो जाएगा। अभी मैं अपने स्कूल के रियूनियन के लिए आया हूँ, लानवांगजी ने कहा। सोचा आप सबसे भी मिल लूँ। बहुत अच्छा किया है, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांगजी को 4 साल बाद देखकर वुईवुक्शा उसके साथ बहुत बातें करना चाहता था, उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर इस टाइम वो ड्यूटी में है। उसने कहा, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? हाँ, क्यों? लानवांगजी ने पूछा। मैं साथ डिनर करने का सोच रहा था, वुईवुक्शा ने कहा। ठीक है, लानवांगजी ने जवाब दिया। बताइए कहाँ जाना है? आपके साथ आपकी वाइफ भी रहेंगी ना? लानवांगजी की बात सुनकर पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट पुलिस वालों ने हंस दिया। लानवांगजी ने घूमकर देखा तो एक सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, अरे हम तो उसकी शादी में बाराती बनने के लिए कब से वेट कर रहे हैं, पर लगता है कि उससे पहले शायद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। आपने अभी तक शादी नहीं की? लानवांगजी ने पूछा। आपको दीदी को अभी तक आपके लिए लड़की नहीं मिली? दीदी? उस इंस्पेक्टर ने पूछा। उक्शा की दीदी? क्या तुम मिस जियांग की बात कर रहे हो? मिस जियांग? लानवांगजी हैरान होकर वुईवुक्शा की तरफ देखता है। हाँ, वो उन्हीं की बात कर रहा है, वुईवुक्शा ने कहा। वांगजी तुम अब जाओ, मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन बता दूंगा। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले और एक दूसरे की लाइफ के बारे में बात करने लगे। बातों बातों में वुईवुक्शा को भी पता चला कि लानवांगजी सिंगल है, उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम होटल में ना रुक कर मेरे घर में भी रुक सकते हो, वुईवुक्शा ने ऐसे ही कैजुअली कह दिया। लानवांगजी अब 22 साल का हो गया है। उसके चेहरे में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है, मतलब वो पहले से ज़्यादा मैनली लग रहा है। वुईवुक्शा उसे देखकर अपनी नज़रें फेर नहीं पा रहा है। लानवांगजी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर डिनर के बाद जब वुईवुक्शा उसे उसके होटल छोड़ने गया तब लानवांगजी ने कहा,
आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? मैं चेकआउट करके आ जाऊंगा। वुईवुक्शा उसे लेकर ही घर आया। फ्लैट का डोर क्लोज होते ही लानवांग जी ने पूछा, आपने अभी शादी नहीं की और अभी आपका कोई परमानेंट पार्टनर भी नहीं है ना? मेरा कभी भी कोई परमानेंट पार्टनर नहीं था, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। तो क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? लानवांग जी ने पूछा। कर सकते हो, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। दोनों को बेड तक पहुंचते ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कपड़े उतारते हुए लानवांग जी ने पूछा, आपने कॉन्डम नहीं निकाला? मैं कॉन्डम कहाँ से निकालूंगा, तुम निकालो, वुईवुक्शा ने कहा। मैं कॉन्डम नहीं लाया, मुझे लगा कि आपके पास होगा, लानवांग जी ने जवाब दिया। मैं कॉन्डम लेकर क्या करूँगा? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आओगे और मेरे साथ ये सब करोगे, वुईवुक्शा ने कहा। रुको, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। वुईवुक्शा ने कॉन्डम ऑर्डर कर दिया। लानवांग जी ने पूछा, पहले तो आपके पास हमेशा कॉन्डम होता था, आजकल आप बिना कॉन्डम के ही सेक्स कर रहे हो? किसके साथ सेक्स करूँगा? मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़कर बी सिटी चला गया था, वुईवुक्शा ने लाइटली कहा। जिनके साथ आप पहले सेक्स करते थे उनका क्या हुआ? लानवांग जी ने पूछा। तुम किसके बारे में बोल रहे हो? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बस एक इंसान के साथ ही सेक्स किया है। किसी और में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मुझे अपने हिसाब से यूज़ करे, वुईवुक्शा बोलता है। आप मेरे सिवा कभी किसी और के क्लोज नहीं गए? किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए? लानवांग जी ने पूछा। तुम्हें पता नहीं चला था कि वो मेरा फर्स्ट टाइम था? वुईवुक्शा लानवांग जी की आंखों में देखता है। पर मैंने तो आपको एक लड़की के साथ घर से निकलते हुए देखा था, लानवांग जी ने कहा, और फिर उस दिन आपके साथ कोई यंग लड़का था। मुझे पता नहीं तुम किस दिन की बात कर रहे हो। काम के सिलसिले में मुझे बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, वुईवुक्शा ने कहा। तुम्हें मानना है तो मानो, ना मानना है तो मत मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह बिल्कुल सच बात है कि मैंने कभी तुम्हारे सिवा किसी को नहीं छुआ। मुझे भी तुम्हारे सिवा किसी ने कभी नहीं छुआ। पर आपके पास हमेशा कंडोम रहता था, लानवांग जी ने कहा। जब मुझे समझ आया कि तुम रोज मेरे साथ सोना चाहते हो तब मैंने कंडोम खरीदना शुरू कर दिया था, वुईवुक्शा ने कहा। पर उस दिन जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तब भी तो आपके पास कंडोम था, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन तुम किसी अनजाने के साथ सोने गए थे? तुम्हारे पास कंडोम के 2 पैकेट्स थे, मैंने उसी में से यूज़ किया था, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांग जी सोच में पड़ गया। अगर वुईवुक्शा की बात सच है तो वो उसके सिवा किसी और के साथ नहीं सोया। क्या इस इन्फॉर्मेशन से उसे खुश होना चाहिए? जब कॉन्डम का डिलीवरी आया तब तक वुईवुक्शा फ्रेश होकर बेड पर लेट गया था। लानवांग जी भी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकल गया था। डिलीवरी लेकर वो बेडरूम में आया तो वुईवुक्शा ने कहा, आओ लेट कर बातें करते हैं। उस पैकेट को साइड करके लानवांग जी वुईवुक्शा के बाहों में आकर लेट गया। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या आपको कोई पसंद नहीं आई? उसने पूछा। वुईवुक्शा ने कहा, मेरे लिए लड़की मेरी दीदी ढूंढ रही है। पिछले 6 साल में उन्हें आपके लिए कोई लड़की नहीं मिली? लानवांग जी ने पूछा। नहीं मिली, वुईवुक्शा ने जवाब दिया। उन्हें जैसी लड़की चाहिए वैसी नहीं मिली। पर तुम क्यों सिंगल हो? मैं तो सिंगल ही मरने वाला हूँ, लानवांग जी ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा। क्यों? तुम क्यों सिंगल मरोगे? तुम इतने हैंडसम हो, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें तो बहुत लोग चाहते होंगे, वुईवुक्शा ने उसके बालों को छूते हुए कहा। हो सकता है लोग मेरी बॉडी को चाहते होंगे, पर मुझे कोई नहीं चाहेगा ना, लानवांग जी ने उदास होकर कहा। क्यों नहीं चाहेगा? वुईवुक्शा ने उसके चेहरे को पकड़कर पूछा। मेरे पास्ट की वजह से, लानवांग जी ने कहा। वो सब तो पुरानी बातें हैं, किसी को वो सब कैसे पता चलेगा? वुईवुक्शा ने पूछा। मैं जिसे चाहता हूँ उसे पता है, लानवांग जी ने कहा। पता है तो क्या हुआ, जरूरी नहीं कि वो उस बात के लिए तुम्हें हेट करेगा, वुईवुक्शा ने कहा। हेट नहीं करेगा पर प्यार भी तो नहीं करेगा ना, लानवांग जी ने पूछा। उसने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वुईवुक्शा ने पूछा। ऐसा नहीं कहा, पर प्यार करता है ऐसा भी तो नहीं कहा, लानवांग जी ने जवाब दिया। तुमने पूछा था उससे? वुईवुक्शा ने पूछा।
पूछा तो नहीं, लानवांग जी बोलता है। कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक तुम मुझसे नहीं पूछोगे तब तक पता कैसे चलेगा, वुईवुक्शान ने पूछा। क्या वो अभी भी सिंगल है? सिंगल है, लानवांग जी ने कहा। तो जाओ जल्दी से कॉन्फेस कर दो, क्या पता वो तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा हो, वुईवुक्शान ने कहा। अभी करूं? लानवांग जी ने पूछा। कर दो, अभी भी ज़्यादा रात नहीं हुई है। सुबह तक वेट करोगे तो पता नहीं कहीं लेट ना हो जाए। वुईवुक्शान की बातें सुनकर लानवांग जी उठकर बैठ गया। वो मुझे इंसल्ट तो नहीं करेगा ना? वुईवुक्शान ने कहा। करेगा तो तुम फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देना और फिर उसे इग्नोर कर देना, और एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल करना। रुको, तुम यहीं से बात कर लो, मैं बालकनी में चला जाता हूँ। वुईवुक्शान उठकर बैठ गया तो लानवांग जी ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने कहा, इंस्पेक्टर रोई, मुझे आपसे प्यार है। क्या आप अपनी दीदी को बता सकते हो कि आप उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकते? वांग जी, वुईवुक्शान गुस्से से बोलता है। उसे लगा कि लानवांग जी उसके साथ मजाक कर रहा है। लानवांग जी को उसका गुस्सा दिख गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली। आपको तो पता है ना कि मुझे उन कैमराज के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अपनी बॉडी सिर्फ आपको ही दिखाना चाहता था, किसी और को नहीं। आपको लगता होगा कि मैं बहुत चीप हूँ, पर यकीन मानिए मैंने कभी भी आपके सिवा किसी और को नहीं चाहा, किसी और के बारे में नहीं सोचा। आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए मैं गुस्से में उस आदमी के पास चला गया था, पर वहाँ जाते ही मुझे रिग्रेट होने लगा था। मैंने उसे कहा कि मैं उसके साथ वो सब नहीं कर सकता। मैं वहाँ से निकलना चाहता था। मेरी बात सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं उसके हाथ से बचकर निकल रहा था और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वो बीमार हो गया तो मुझे डोर खोलकर निकलने का मौका मिल गया, पर मैं उसे मरते हुए छोड़कर नहीं आ पाया। इसलिए मैंने होटल के स्टाफ्स को इन्फॉर्म कर दिया था। अगर मैं चुपचाप भाग जाता तो भी पुलिस तो मुझे ढूंढ ही लेती ना। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर वोई, पर मुझे लगा था कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको मैं डर्टी लगता हूँ। पर बाद में आपने मुझे अपने साथ सोने दिया, आप मेरे साथ इंटीमेट हुए। मुझे लगा कि आपको मुझसे प्यार हो गया होगा, पर आपने कभी मुझे पूरी तरीके से अपनाना नहीं चाहा, क्योंकि आपकी नज़र में मैं प्योर नहीं हूँ। आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपके साथ सोने के लायक हूँ, आपके लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं हूँ। आपने कहा कि मुझे कॉन्फेस करना चाहिए, पर देखिए मेरी बातें सुनकर आपको कितना गुस्सा आ गया। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर वोई, पर मैं क्या करूं? मैं कोशिश करके भी आपको भूल नहीं पा रहा हूं। आप मुझे अपने लायक नहीं समझते, पर मैं सिर्फ आपको ही चाहता हूं। वुईवुक्शान जैसे अचानक गूंगा हो गया। वो लानवांग जी की बातों को समझने की कोशिश तो करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, किससे प्यार है तुम्हें? लानवांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वुईवुक्शान ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे साथ सेटिस्फेक्शन मिलती है। लानवांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। और तुमने कहा था कि जिसे तुम प्यार करते हो उसके साथ तुम्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, और जिसके साथ सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे तुम शादी नहीं कर सकते, वुईवुक्शान ने कहा। तो मैं कौन से कैटेगरी में हूँ? लानवांग जी ने आंखें खोलकर देखा और हैरान होकर पूछा, मैंने ये सब कब कहा? तुम फोन पर अपने दोस्तों को बोल रहे थे, मैं घर आ गया था तो मुझे ये सुनाई दे गया था। ये उस दिन की बात है जिस दिन मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था, वुईवुक्शान ने कहा। आप मेरे लिए फूल कब लेकर आए थे? लानवांग जी ने पूछा। जिस दिन मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ था, वुईवुक्शान ने कहा। पर तुमने कहा कि जिससे तुम्हें प्यार है और जिसके साथ तुम सेटिस्फाइड होते हो दोनों अलग लोग हैं। रिजेक्शन के डर से मैंने उस दिन कॉन्फेस नहीं किया था। पर जितना मुझे याद है उस दिन आपने कहा था कि किसी लड़की ने आपको वो फूल दिया था। उसके साथ एक कार्ड भी था जिसमें लिखा था, यू आर माई फर्स्ट, आई वॉन्ट टू मेक यू माई लास्ट, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्शान ड्रायर से वो कार्ड निकाल कर लाता है। ये तुम्हारे लिए था। यू आर माई फर्स्ट इन एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर। तो क्या ये सब बस गलतफहमी थी? आपको मुझसे प्यार था? लानवांग जी ने पूछा। मैं अभी भी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, वुईवुक्शान ने कहा। इंस्पेक्टर वोई, लानवांग जी वुईवुक्शान के गले लग गया। क्या ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? अब मुझे एक थप्पड़ मारिए या फिर मुझे चूटी काटिए।
विवुक्षा ने लान वांगजी के गर्दन पर बाइट किया तो वह कतरा उठा। अगर ये सब सच है तो उसने बेकार में ही अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर लिया है। उसे तो डी सिटी के लॉ कॉलेज में भी चांस मिला था। इंस्पेक्टर वही, मेरा एक और सवाल है, लान वांगजी ने कहा। उसको गले लगाकर विवुक्षा का मन नहीं भर रहा था। वो उसे अपने से अलग करने को तैयार नहीं था। लान वांगजी के गर्दन से अपना मुंह ना निकालकर उसने कहा, पूछो, अब मुझे क्या स्टेटस देने वाले हो? लान वांगजी ने पूछा। जो तुम्हें चाहिए, विवुक्षा ने कहा। मैं तो हमेशा तुम्हें वही देता हूँ जो तुम मांगते हो। आगे भी तुम्हारी हर डिमांड फुलफिल करता रहूँगा जब तक ना तुम कोई इलॉजिकल डिमांड करो। मुझे आपका हस्बैंड बनना है। बन सकता हूँ? आपके घर वाले मुझे मान लेंगे? वैसे आपके घर में कौन कौन है? कहाँ रहते हैं वो लोग? लान वांगजी ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? विवुक्षा ने पूछा। नहीं, आपने कभी बताया ही नहीं, लान वांगजी ने कहा। मुझे तो आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। फिर भी तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहते हो? कहते हुए विवुक्षा ने लान वांगजी को अपने से दूर करने की कोशिश की। चाहता हूँ, कहकर लान वांगजी ने उसे फिर से करीब खींच लिया। डिलीवरी में आए हुए कॉन्डम्स के पैकेट उसके बाद खुले ही नहीं। उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगले दिन लान वांगजी के स्कूल में रियूनियन था। वो पूरा दिन वहीं पर बिजी था। उसको घर आते आते रात हो गई। रात को उसने विवुक्षा के घर वालों के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि विवुक्षा का कोई नहीं है। मिस यानली, जिसे वो अपनी दीदी कहता है, वो एक्चुअली उसके बेस्ट फ्रेंड जियान चेंग की दीदी है। जियान चेंग भी एक पुलिस इंस्पेक्टर था। वो डी सिटी साउथ पुलिस स्टेशन पर पोस्टेड था। एक बार उसने किसी ड्रग डीलर्स ग्रुप के हेड के बेटे को पकड़ लिया था और उस आदमी को सजा भी मिली थी। सब लोग जियान चेंग की तारीफ कर रहे थे। उसी दौरान जियान चेंग को किसी लड़की से प्यार हो गया। कुछ दिन डेट करने के बाद जियान चेंग उस लड़की के घर वालों से मिलने गया। वहां जाकर उसे पता चला कि वो लड़की उस आदमी की बहन है जिसे उसने सजा दिलाई थी। वो लड़की उसे प्यार के जाल में फंसाकर ले गई है। पता चलते ही उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को मदद के लिए बुला लिया। वो विवुक्षा अपनी टीम लेकर पहुंच तो गया था, पर वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया था। उस दिन उस गैंग के कुछ लोग मारे गए थे, कुछ पकड़े गए थे और कुछ लोग भाग गए थे। अपने दोस्त के मौत के बाद से विवुक्षा सारे ड्रग डीलर्स को ख़त्म करने की कोशिश में है। बहुत टाइम ये होता है कि वो लोग पैसे के दम से छूट जाते हैं। कुछ लोगों को पुलिस वैन से भी छीन लिया जाता है। ऐसे ही एक बार जब पुलिस 2 ड्रग डीलर्स को कोर्ट से जेल ले जा रही थी, तब उनके ऊपर अटैक हुआ। उस बार विवुक्षा ने 5 लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया था। उसके बाद से उसने ऐसे काम बहुत किए हैं। धीरे धीरे वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट वही बन गया और वो खासतौर पर ड्रग डीलर्स को ही मारता है। लान वांगजी विवुक्षा के सीने पर सर रखकर ये सब सुन रहा था। विवुक्षा ने कहा, मैंने आज तक बहुत लोगों को मारा है। तुम्हारे पास अभी भी सोचने का टाइम है। क्या सोचने का? लान वांगजी ने पूछा। मेरे साथ रहना है या नहीं? विवुक्षा ने कहा। क्या आपका मन बदल गया है? आपको तो वैसे भी आपकी दीदी की पसंद की बहुत सुंदर लड़की से शादी करनी थी, लान वांगजी ने कहा। अपने इकलौते भाई को खोकर दीदी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उनको डर है कि कहीं मेरे साथ भी वैसा कुछ ना हो जाए। इसलिए मैंने उनको कहा था कि मैं बस उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। मैं किसी और लड़की के जाल में नहीं फंसूंगा, विवुक्षा ने कहा। पर आप एक लड़के के प्यार के जाल में फंस गए। पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला है, लान वांगजी ने आहें भरते हुए कहा। तुम ऐसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है, विवुक्षा ने कहा। इंस्पेक्टर जियांग ने भी शायद यही सोचा था, लान वांगजी ने कहा। इसके बाद विवुक्षा के पास और कुछ बोलने का नहीं था। दोनों ही चुपचाप लेटे रह गए। विवुक्षा अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कर रहा था और लान वांगजी अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा था। लान वांगजी पहले भी मिस यानली के एनजीओ में गया है। आज वो फिर से एक बार उस एनजीओ में जाकर पहुंचा। एनजीओ के गेट के बाहर कुछ बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी थी। लान वांगजी अंदर जाने की कोशिश करने लगा तो उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। गेट के बाहर गन लेकर खड़े गार्ड्स ने कहा, अभी कोई अंदर नहीं जा सकता, इस शेल्टर हाउस का इंस्पेक्शन चल रहा है। कौन आया है? क्या कोई बड़े आदमी है? लान वांगजी ने पूछा। हाँ, बहुत बड़े। उनको इनका काम अच्छा लगेगा तो वो इनकी मदद करेंगे। उससे ये लोग और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, एक गन वाले आदमी ने कहा। लान वांगजी को यह सब ठीक नहीं लगा। वो एनजीओ के गेट से दूर चला गया। फिर उसने विवुक्षा को कॉल करके सब कुछ बता दिया।
उसने उन कार्स के नंबर्स भी भेजा। वुईवुक्शा ने उसे सेफ डिस्टेंस में रहने के लिए कहा तो वह उस जगह से दूर हट गया। पर जब कुछ देर बाद उसने देखा कि वो लोग मिस यानली को कार में डाल रहे हैं, तब वो और चुप नहीं रह पाया। वो दौड़कर उसे बचाने गया, पर वो अकेला उन लोगों के साथ कैसे लड़ पाता। उसे भी पकड़कर कार में डाल दिया गया। वुईवुक्शा ने नियरेस्ट पुलिस चौकी को खबर भेज दिया था। उनको वो एनजीओ में पहुंचने में टाइम नहीं लगा। वो लोग जब वहां पहुंचे तब उन लोगों ने देखा कि सेंट्रल हाउस के सारे बच्चे और स्टाफ्स रूम के अंदर लॉक्ड है। मिस यानली कहीं नहीं थी। लानवांग जी, वो कहाँ है? वुईवुक्शा ने फोन पर पूछा। वो कौन है? हमें तो यहाँ कोई और नहीं मिला, एक पुलिसमैन ने कहा। वुईवुक्शा रास्ते में था। उसने टेक्निकल टीम से लानवांग जी का नंबर ट्रेस करने के लिए कहा और साथ में उन कार्स के नंबर को ट्रैफिक कंट्रोल को भेज दिया। लानवांग जी के फोन को शायद कार से बाहर फेंक दिया गया था, पर उस लोकेशन से ये पता चल गया कि वो लोग किधर गए हैं। वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से बहुत जल्दी पता चल गया कि वो कार्स किधर गए। पुलिस की टीम तेजी से उस जगह पर पहुंच गई। उनको उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल गई थी। वो लोग एक ड्रग डीलर ग्रुप के ही मेंबर्स हैं। जब उन गुंडों ने वुईवुक्शा को कॉल करके धमकाने की कोशिश की, तब तक वो उस लोकेशन के पास ही था। उन लोगों को लानवांग जी के बारे में कुछ पता नहीं था। उनके लिए वो बस एक ओवर एंथुसियास्टिक पासरवाई था। वो लोग जियान यानली के लाइफ के बदले अपने कुछ साथियों को रिहा कराने का डिमांड कर रहे थे। उनको खबर ही नहीं थी कि पुलिस ने तब तक उन्हें घेर लिया है। लानवांग जी चुपचाप था। जल्दबाजी में वो अपने फ़ोन को साइलेंट करके छुपा नहीं पाया था, जिस वजह से इन लोगों को उसका फ़ोन मिल गया। उसका फ़ोन उसके पास होता तो शायद इंस्पेक्टर वही को इस जगह को ढूंढने में आसानी होती। इन लोगों ने उसके हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसे एक कोने में फेंक रखा है। शायद उसके साथ ये लोग कुछ और करने वाले हैं। वुईवुक्शा फ़ोन पर टाइम मांग रहा था और उसकी टीम साइलेंटली उस डेन में घुस रही थी। ऐसा नहीं कि उनके डिमांड सुनते ही पुलिस उनके साथियों को लेकर आ जाएगी। उसमें टाइम लगेगा और लेन देन के लिए वो लोग किसी और जगह को चुनने वाले हैं। अभी तो उसके लिए टाइम है। ये गुंडे अभी रिलैक्स होकर ही बैठे हैं, पर किसी के कुछ समझने से पहले ही उनके डेन के अंदर आर्म्ड पुलिस पहुंच गई। वो लोग अनप्रिपेयर्ड थे, इसलिए उन पर काबू कर पाना उतना मुश्किल नहीं हुआ। उक्शा का तो सबको वहीं पर मार डालने का मन था, पर उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान उनके कब्जे में थे, इसलिए फायर नहीं किया गया। सब लोगों को पकड़ लिया गया और यानली को रेस्क्यू कर लिया गया। पर वांग जी कहाँ है? लानवांग जी कहाँ है? वुईवुक्शा ने चिल्लाकर पूछा। लानवांग जी कौन है? वो गुंडे भी हैरान हो गए। कहाँ है वो? वुईवुक्शा ने एक आदमी के सर पर अपना पिस्तौल लगा दिया। मुझे नहीं पता, उस आदमी ने कहा। अगर उसे पता होता कि वो लड़का भी इम्पोर्टेंट है तो वह उसे किसी और ठिकाने पर भेज देता। नहीं पता? वुईवुक्शा ने उसके पेट पर अपनी घुटनों से मारा। आह, नहीं पता, उस आदमी ने कतराते हुए जवाब दिया। अगर वो सही सलामत नहीं मिला ना, तो आज तुम में से कोई पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचोगे, वुईवुक्शा ने कहा। सबको एक जगह पर करो और इस जगह की अच्छे से तलाशी लो। लानवांग जी मिलेगा तभी ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे, नहीं तो मैं खुद इन सबको गोली मारूंगा। लानवांग जी का मुंह बंधा हुआ था, पर उसके कान खुले हुए थे। उसे वुईवुक्शा की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। उसने उसे इसके पहले कभी भी ऐसे बात करते हुए नहीं सुना था। इस वक्त उसे ढूंढा जा रहा था। वो क्रॉल करते हुए बाहर जाना चाहता था, पर उसको हिलने की जगह नहीं मिल रही थी। वुईवुक्शा भी अपने वांग जी को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में कुछ कार्टून्स के नीचे वो मिल गया। तुम ठीक हो? वुईवुक्शा ने जल्दी से उसके मुंह को खोल दिया और फिर उसके हाथों को। मैं ठीक हूँ। हाथ फ्री होते ही लानवांग जी वुईवुक्शा के गले लग गया। तब तक वहाँ 2 कांस्टेबल पहुँच गए थे। उन लोगों ने उसके पैरों को आज़ाद कर दिया। वुईवुक्शा लानवांग जी को लेकर बाहर आया, फिर सारे गुंडों को वैन में डालने के लिए कहा। आज ये लोग बच गए, उसने कहा। जियांग यानली वुईवुक्शा को देखकर उसके पास आ गई। तुम ठीक तो हो ना आशिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, पर मुझे आपके एनजीओ में सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा, वुईवुक्शा ने कहा। आज तो वांग जी की वजह से हमने आपको जल्दी रेस्क्यू कर लिया, पर फिर कभी ऐसा कुछ हो गया तो? लानवांग जी, क्या तुम एनजीओ में किसी काम से आए थे? यानली ने पूछा। हाँ, लानवांग जी ने कहा। मुझे आपसे कुछ मांगना था। क्या मांगना था, बताओ? यानली ने कहा। मुझे आपका ये भाई चाहिए, लानवांग जी ने कहा। मतलब? जियांग यानली ने पूछा।
कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, विभूषण ने लानवांग जी के मुंह को पकड़ते हुए कहा। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, यानली ने कहा। एक्चुअली दीदी, जैसे ही वुक्शियान ने उसको मुंह को छोड़ दिया, लानवांग जी फिर से बोलने लगा। विभूषण ने फिर से उसके मुंह को पकड़ लिया। जियांग यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आशिया राजी है तो तुम उसे ले सकते हो। दीदी, आप कार में बैठो, विभूषण बोल उठा। लानवांग जी के मुंह से हाथ हटाकर उसने कार का डोर खोल दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही राजी लग रहा है, यानली हंसकर बोलती है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। दीदी ने हाँ बोल दिया, बोलकर लानवांग जी ने विभूषण के गाल पर किस कर दिया। मैं ड्यूटी पर हूँ, विभूषण ने नाराज होकर कहा। ओह सॉरी, लानवांग जी ने कहा। पर इंस्पेक्टर वोई, मेरा फोन तो खो गया है, अब आपको ही मेरे अंकल को कॉल करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा, विभूषण ने कहा। मैं कर लूँगा, उस सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा। आखिर बारात में जाने की जल्दी तो मुझे ही है ना। काम के टाइम पर यह सब बातें नहीं करनी चाहिए, विभूषण नकली गुस्सा दिखाकर बोलता है। हाँ हाँ, काम के टाइम पर ऐसी बातें नहीं, बाकी सब लोग बोलने लगे। हम सब शाम को इंस्पेक्टर वोई के घर आ जाएंगे, तभी ये सब बातें हो जाएगी। जितनी जल्दी सब हो जाए उतना ही अच्छा है। वो बच्चा है अभी, कहकर विभूषण कार में बैठ गया। जिसने विभूषण को अपनी उंगली में लपट लिया वो बच्चा है, सब हंसने लगे। लानवांग जी जल्दी से वहां से भागकर कार में बैठ गया। आधी जंग तो उसने जीत ली है, अब बस चाचा जी को मनाना है, वो काम वो कर ही लेगा। दोस्तों, ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों को ये कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नए साल में आप सब हेल्दी और हैप्पी रहना। टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।